नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए एक मंच पर साथ आए विपक्ष की एकता पानी के बुलबुले की तरह अब फूटने को बेकरार दिख रही है, जिसकी गूंज बिहार से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान और फिर रिजल्ट आने के बाद भी विपक्षी एकता के टूटते तार लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत और आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस की बेहद शर्मनाक हार के बीच एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के धागे खुलते नजर आ रहे हैं, तो वहीं इसी बीच एक और चुनावी राज्य बिहार से इंडिया गठबंधन की अहम साथी आरजेडी की तरफ से बिहार के पूर्व मुखिया लालू प्रसाद यादव ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिससे सत्ताधारी एनडीए से लेकर विपक्षी इंडिया अलायंस में भी जबरदस्त हलचल मच चुकी है। यूपी के बाद देश के सबसे बड़े सियासी सूबे बिहार में अब से कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते पिछले लगभग 2 दशकों से बिहार की सत्ता पर कब्जा जमाए हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजगद्दी से उतारने के लिए यहां मेन अपोजिशन पार्टी आरजेडी हर जोर जतन करने में लगी हुई है। हालांकि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बुरी तरह हार का सामना करने के बाद से बिहार में भी भीतर खाने विपक्षी एकता को लेकर टेंशन की सिचुएशन देखने को मिल रही है। खासतौर से कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ खींचतान हो सकती है, इसको लेकर भी अभी से कयास लगने शुरू हो चुके हैं। तो वहीं एनडीए का खेमा इसको लेकर विपक्ष पर तंज भी कसता आया है। हालांकि इन सब के बीच अब आरजेडी के मुखिया और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने जोरदार प्रेडिक्शन करके हर किसी को चौंका दिया है और बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बिहार में सियासी शहमात के खेल का आगाज हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने की ऐसी कौन सी भविष्यवाणी जिससे बिहार में मचा राजनीतिक भूचाल। कैसे एक तीर से 2 निशाने साधते हुए जेडीयू के साथ साथ कांग्रेस को भी लपेटे में ले गए लालू प्रसाद यादव, और बिहार में क्या चुनाव से पहले बदल रहे हैं सियासी समीकरण, जानते हैं सब कुछ विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं। चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों की ओर से शुरू कर दी गई है। चुनाव होने में भले ही अभी कुछ महीने बाकी हों, लेकिन चुनाव में आने वाले रिजल्ट को लेकर प्रदेश की सियासत अभी से ही 7वें आसमान पर है। एक और एनडीए का दावा है कि बिहार में उनकी सरकार बनेगी, तो वहीं महागठबंधन का दावा है कि इस बार किसी भी कीमत पर तेजस्वी की सरकार बनेगी। दोनों दलों के नेताओं की ओर से जीत को लेकर बड़े बड़े दावे ठोके जा रहे हैं। इसी बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल हाल ही में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को बिहार पर बेअसर बताते हुए विश्वास जताया कि बिहार में उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। लालू यादव ने ये बातें पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की तैयारियों पर भी खास तौर पर चर्चा की। लालू यादव ने कहा कि बिहार की जनता को फ्री बिजली, रोजगार और सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार की करारी हार के बाद पत्रकारों ने जब लालू प्रसाद यादव से सवाल किया कि जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी ने अप्रत्याशित सीटें हासिल करके जीत दर्ज की है, तो क्या ऐसे में इसका असर बिहार में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? तो इसके जवाब में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी को पहचान चुकी है। यही नहीं, लालू ने इस दौरान जोर देकर कहा कि जब तक वो और उनकी पार्टी मौजूद हैं, बिहार में कोई दूसरी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। लालू यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि यहाँ हम लोगों के रहते कोई दूसरा सरकार कैसे बना लेगा? अभी हम लोग यही हैं, तो कोई और इतनी आसानी से कैसे सरकार बना लेगा? जनता बीजेपी वालों को जान चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी लालू यादव ने कई मौकों पर इस तरह के बयान दिए हैं। वो और उनके बेटे तेजस्वी यादव लगातार कहते रहे हैं कि बिहार में सरकार बनाना इतना आसान नहीं है। इससे पहले नालंदा में एक कार्यक्रम के दौरान लालू यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि उन्हें किसी के सामने सिर नहीं झुकाना है। उन्होंने सभी से मिलकर काम करने और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया था। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हम सबको इकट्ठे होकर अपनी सरकार बनानी है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और किसी के सामने सिर झुकाना नहीं है, ना हमने झुकाया कभी। मैं सभी से आह्वान करता हूं कि इस देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहिए। हम जीतेंगे और तेजस्वी यादव को हर हालत में मुख्यमंत्री बनाएंगे। यही नहीं, लालू यादव ने आगे वादा करते हुए ये भी कहा कि अगर आगामी चुनाव में आरजेडी सत्ता में आती है तो राज्य सरकार महिलाओं के बैंक खातों में 2500 रुपए प्रति माह भेजेगी।
इसके अलावा राज्य के लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। युवाओं को रोजगार और नौकरी मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। उधर दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की ताजा भविष्यवाणी को लेकर जेडीयू और बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आए हैं। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लालू यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि लालू यादव रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तय नहीं है, लेकिन एनडीए का आना तय है। लालू यादव, अब आपका रहना कोई आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि बिहारी शब्द को आपने गाली बनाया, जातीय उन्माद पैदा करके भाई भाई को लड़ाया है, इसलिए आपके जैसे लोगों को रहने की अब कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वो बड़बोले नेता हैं, होटवार जेल को सुशोभित कर चुके हैं, अभी धृतराष्ट्र के रोल में है, अपने बेटे दुर्योधन को सीएम बनाने के लिए बेचैन है। उनको पहले ये समझना चाहिए कि पहली बार बीजेपी के समर्थन से सीएम बने थे। 2025 में आरजेडी को 25 सीटें भी नहीं आएंगी। जनता ने विकास देखा है और उनका विनाश भी देखा है। तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि 2025 में बिहार की जनता ने यह मन बना लिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 225 से ज्यादा सीटों पर जीतकर फिर से सरकार बनाएगी। आपके पुत्र और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आपको राजनीतिक रूप से अयोग्य घोषित कर दिया है। महुआ बाग का मकान बनाया, उम्र के चौथे पड़ाव पर है। साथ ही साथ इतिहास इस बात का गवाह है कि 2010 में आपकी कितनी बुरी स्थिति हुई थी। बड़ी बात यह है कि चुनाव से पहले ही सरकार बनाने को लेकर छींटाकशी का दौर जेडीयू और आरजेडी दोनों की तरफ से बदस्तूर जारी है। हाल ही में आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जुबानी हमला करते हुए बोला था कि 2025 की विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार फिनिश हो जाएंगे, तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी और वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब नीतीश कुमार की बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। आखिर नीतीश कुमार अब कितनी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? हर विधानसभा चुनाव में यही कहा जाता है, एक बार फिर से नीतीश कुमार। अब ऐसा नहीं होने वाला। अब सीएम नीतीश को आराम करने का समय आ गया है। वो लालू यादव की शरण में आकर आराम करें। हालांकि लालू यादव का चाहे किसी के सामने ना झुकने वाला पुराना बयान हो या फिर अभी हाल ही में दिया हुआ ये स्टेटमेंट कि उनके रहते कोई और सरकार कैसे बना लेगा, इन दोनों ही बातों को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और एनडीए के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी जोड़कर देखा जा रहा है। देखा जाए तो पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम लगातार इंडिया महागठबंधन को भी सचेत कर रहा है, क्योंकि खुद इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी यही कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ता तो नतीजे कुछ और होते। अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए महागठबंधन में इन दिनों लुका छिपी का खेल चलता दिखाई दिया था। हालांकि दिल्ली विधानसभा के रिजल्ट के बाद अब उस पर फुल स्टॉप लगने की भी गुंजाइश मानी जा रही है। वैसे बिहार के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो पहले से ही प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत कांग्रेस ने बिहार में विधानसभा की कम से कम 90 सीटों की डिमांड रख दी थी, लेकिन दिल्ली चुनाव के रिजल्ट ने उसे एक बार फिर अपने नेगोशिएशन में कुछ झुकाव बरतने पर जरूर मजबूर कर दिया होगा। और तो और आरजेडी ने पुरानी परफॉर्मेंस और जीत की पॉसिबिलिटी के आधार पर सीट समझौते की बात दोहराई थी। यहां तक कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने तो इंडी महागठबंधन की लीडरशिप भी ममता बनर्जी को सौंप दिए जाने की पैरवी तक कर डाली थी, जिसके बाद से लगातार उनके इस तरह के बयान कांग्रेस के लिए भी इंडिकेशन के तौर पर देखे जा रहे हैं। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद से बीजेपी नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के बाद बिहार की बारी है और इस बार बिहार में एनडीए 225 के पार होगा। तो वहीं बीजेपी के इसी दावे पर लालू प्रसाद यादव ने बड़ा पलटवार किया, यानी कि लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से बिहार में चुनाव को लेकर एक्टिव हो गए हैं। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में सभी पार्टियों ने बस कुछ ही महीनों बाद होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं चुनावों को लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी भी काफी तेज है। एक और एनडीए यानी कि बीजेपी और जेडीयू अपनी जीत का दावा कर रही हैं, तो वहीं आरजेडी और विपक्षी दल बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं। ऐसे में लालू यादव के बयान से बिहार की चुनावी राजनीति में नया मोड़ आ सकता है। ऐसे में बिहार में कांटे की टक्कर के बीच बिहार की जनता अब किस पार्टी पर भरोसा जताती है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।